नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल एंड आज हम बात करने वाले रिजर्वेशन एंड रोहिणी कमीशन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजर्वेशन है क्या। रिजर्वेशन एक तरह की सहूलियत है जो ऐसे समुदाय को प्रोवाइड कराई जाती है जिसकी इकोनॉमिकल, एजुकेशनल एंड सोशली जो कंडीशन है काफ़ी लो हो। इस तरह की कम्युनिटीज़ को प्रमोट करने के लिए एंड उनकी कंडीशन को बेटर करने के लिए रिजर्वेशन को प्रोवाइड कराया जाता है। एंड जो तीनों फैक्टर मैंने आपको बताया है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल एंड सोशल, ये आप याद रखिएगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन है वो कास्ट बेस्ड क्यों है। तो उसका बहुत सिंपल सा आंसर है, बिकॉज इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी रिजिड है। अगर हम एशियन टाइम से इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो हम पाएंगे कि इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड था, जिसको बोला जाता है वर्ण व्यवस्था। एंड इस वर्ण व्यवस्था में सबसे टॉप पर ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य एंड उसके बाद शूद्र। शूद्र एक ऐसी कम्युनिटी जिसका इकोनॉमिकल, एजुकेशनल एंड सोशली जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी लो था। एंड ये जो कम्युनिटीज़ थी इन तीनों कम्युनिटीज़ के लिए वर्क करती थी। एंड साथ ही साथ ये कम्युनिटी जो थी अनटचेबल थी। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर अगर हम इन तीनों फैक्टर पे बात करते हैं, एजुकेशन, सोशल एंड इकोनॉमिकल, तो ये तीनों फैक्टर हमें इजीली किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के अंदर देखने को मिल सकता है। तो दैट्स वाई इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन है वो कास्ट बेसिस है। तो अब हम देखते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन का हिस्ट्री वो क्या है। अगर हम इंडिया के अंदर रिजर्वेशन की हिस्ट्री को ट्रेस करें तो काफ़ी बड़ी है। अगर शॉर्ट में करें तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनटचेबल कम्युनिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की, बट जो महात्मा गांधी थे वो सेपरेट इलेक्टोरल के अगेंस्ट थे। जिसके बाद महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ जिसको जाना जाता है पूना पैक्ट। एंड पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग जो अनटचेबल कम्युनिटीज़ थी, जिसको बोला जाता है एससी एंड एसटी कम्युनिटीज़, उनको उनकी पॉपुलेशन के बेस पर 22% का रिजर्वेशन एजुकेशन, पॉलिटिकल एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दिया गया, जो आज तक भी कंटिन्यू है। अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसी कम्युनिटीज रह गई थी जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए था बट मिल नहीं पाया। इवन उन कम्युनिटीज़ की जो इकोनॉमिकल, एजुकेशनल एंड सोशली जो कंडीशन थी काफ़ी लो थी। देन उसके बाद कंट्री को फ्रीडम मिला एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 340 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि वो एक कमीशन को सेटअप कर सकती है इन तीनों फैक्टर को चेक करने के लिए। एंड इस कमीशन को बोला जाता है बैकवर्ड कमीशन। जो पहला बैकवर्ड कमीशन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की फर्स्ट गवर्नमेंट के दौरान सेटअप किया गया काका कालेलकर के अंडर में, जिसको जाना जाता है काका कालेलकर कमेटी। इस कमेटी ने फाइंड किया कि इंडिया के अंदर 2300 प्लस कम्युनिटीज जो है वो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के अंडर में आती है। एंड इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि इंडिया के अंदर जितने भी वीमेंस हैं उनको कंसीडर किया जाए ऐसे बैकवर्ड, बिकॉज उस टाइम पे जो वीमेंस की जो कंडीशन थी वो काफ़ी लो थी। बट इस कमीशन की कोई भी रिकमेंडेशन को पूरा नहीं किया गया एंड इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इनके बाद जनता दल की सेंटर में गवर्नमेंट आई एंड वहाँ पे प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। ये जो गवर्नमेंट थी वो एक गठबंधन का गवर्नमेंट था जिसमें काफ़ी सारे लीडर जो ओबीसी कम्युनिटी से आते थे एंड वे चाहते थे कि जो ओबीसी कम्युनिटीज़ है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले। जिसके बाद मोरारजी देसाई ने एक कमीशन को सेटअप किया बीपी मंडल के अंदर में, जिसको जाना जाता है मंडल कमीशन। बीपी मंडल जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने फाइंड किया कि इंडिया के अंदर 3000 से ज़्यादा जो कम्युनिटीज़ है वो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है एंड जो पूरी इंडियन पॉपुलेशन का 52% कंसिस्ट करती है। एंड उन्होंने रिकमेंड किया कि इन कम्युनिटीज़ को एटलीस्ट 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। लेकिन जनता दल गवर्नमेंट यहाँ पे फॉल हो गई एंड फॉल होने के बाद यहाँ पे दोबारा से कांग्रेस गवर्नमेंट आई एंड कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए इस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसको साइड में किया। इसके बाद 1991 में वीपी सिंह गवर्नमेंट, जो कि दोबारा से गठबंधन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसको रिकंसिडर किया एंड रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड कराया। मेरे अकॉर्डिंग वीपी सिंह ने जो इस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको दोबारा से रिकंसिडर इसलिए किया होगा बिकॉज इंडिया की जो पॉपुलेशन का 52% जो है ओबीसी है। उनको लगता होगा अगर ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया जाए तो ओबीसी कम्युनिटीज़ जो नेक्स्ट इलेक्शन में उनके लिए वोट करेगी, बट ऐसा हुआ नहीं, इसके अगेंस्ट हुआ। एंड इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट जो अपर कास्ट एंड जो एससी एंड एसटी कम्युनिटीज़ थी उन्होंने काफ़ी वाइडली प्रोटेस्ट किया अक्रॉस दी कंट्री एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अपने आप को आग के हवाले भी किया।
तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट पूरे इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट किए गए। एंड इंदिरा साहनी जो कि एक एडवोकेट थे, वे सुप्रीम कोर्ट में इस जो 27% जो रिजर्वेशन है उसको चैलेंज किया। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट यहाँ पे दिए। फर्स्ट जजमेंट की जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से बियॉन्ड नहीं हो सकता। मतलब जो टोटल रिजर्वेशन है ST एंड SC एंड प्लस OBC कम्युनिटीज का, वो 50% से बियॉन्ड नहीं जा सकता। एंड सेकंड कि जो OBC कम्युनिटीज थी उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर एक ऐसी कम्युनिटी आज के प्रेजेंट के अकॉर्डिंग जिसकी जो इनकम है, फैमिली इनकम अगर 8 लाख से अबव है तो वो फैमिली आएगी क्रीमी लेयर के अंडर में। एंड इस तरह की फैमिली को जो OBC रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 2015 की जो टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ओके, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्रीज के अंदर जो वैकेंसीज है उसकी टोटल वैकेंसी का जो 12% ही OBC कम्युनिटीज से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक्चुअल बेनिफिट है OBC रिजर्वेशन का 27% जो मिला हुआ है वो आज तक भी OBC कम्युनिटीज को प्रोवाइड नहीं कराया गया और नहीं अब तक हुआ है। अगर कहीं पर हुआ है तो कुछ ही कम्युनिटीज ने OBC के अंदर उस पूरे रिजर्वेशन को होल्ड किए हुआ है। तो अब हम बात करते हैं रोहिणी कमीशन पर। तो यहाँ पर रोहिणी कमीशन ने फाइंड किया है कि जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर उसका 25% 97% रिजर्वेशन को होल्ड किए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि OBC के अंदर 25% जो कम्युनिटीज है वो 97% OBC रिजर्वेशन को एंजॉय कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक्चुअल बेनिफिट है जो OBC रिजर्वेशन का वो कुछ ही कम्युनिटीज एंजॉय कर रही है। एंड सेकंड ये कि 10 कम्युनिटीज, केवल 10 कम्युनिटीज ऐसी है जो 25% OBC रिजर्वेशन को एंजॉय कर रही है। एंड 37% OBC के अंदर ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको आज तक OBC रिजर्वेशन का जो रियल बेनिफिट है वो मिल ही नहीं पाया। एंड 37% ही कम्युनिटीज ऐसी है जिनको केवल 3%, ओनली 3% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल पाया। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक्चुअल बेनिफिट है वो केवल कुछ ही कम्युनिटीज उसको होल्ड किए हुए हैं, जो अदर कम्युनिटीज है उनको आज तक भी OBC रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाया। एंड जो कंडीशन है वो आज भी लो है एंड जो लो थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति में जो लोग हैं वो अपने आप को सर्वाइव कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो रोहिणी कमीशन है उन्होंने रिकमेंडेड किया है कि जो OBC रिजर्वेशन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, जिससे कि जो OBC की सभी कम्युनिटीज हैं उनको इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो ये था रोहिणी कमीशन। एंड होप ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहे। तो आज के लिए इतना ही। एंड हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय।